बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स। वो क्या है? फोर्स। फोर्स क्या होती है? आप जब भी किसी जिस्म को धकेलते हैं या खींचते हैं तो आप उस पर क्या लगा रहे होते हैं? फोर्स का। जब भी आप किसी जिस्म को खींचते हैं या धकेलते हैं तो उस पर आप क्या लगा रहे होते हैं? फोर्स। व्हाट इज़ द फोर्स? फोर्स की जो डेफिनेशन है ना, फोर्स की डेफिनेशन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं। फोर्स किसी जिस्म फोर्स किसी जिस्म को मोशन में लाती है। किसी जिस्म को मोशन में लाती है। पहला काम क्या है? फोर्स की जो डेफिनेशन में हम बात करेंगे वो है फोर्स किसी जिस्म को मोशन में लाती है। वेलफेयर अगर कोई चीज़ रुकी हुई है, अगर आप उसको चलाना चाहते हैं या धकेलना चाहते हैं तो आप उस पर क्या लगाएंगे? फोर्स। तो वो पहली बात वो यही कर रहा है, फोर्स किसी जिस्म को मोशन में लाती है या मोशन में लाने की कोशिश करती है, या मोशन में लाने की कोशिश करती है। और आगे मोशन जिस्म की मोशन को रोकती है। नेक्स्ट स्टेप, जिस्म की मोशन को रोकती है। या रोकने की कोशिश करती है। ठीक हो गया। फोर्स क्या है? अगर आपसे पूछे कि फोर्स क्या है, तो फोर्स का बता रहे हैं मैं, आप क्या बताना है? फोर्स किसी जिस्म को मोशन में लाती है या मोशन में लाने की कोशिश करती है। जिस्म की मोशन को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। अगर आप किसी दरवाजे को खोल लें या खींचें, बिलफर्ज जब आप मिसाल के तौर पर आप किसी दरवाजे को खोलते या खींचे तो आप उस पर क्या लगा रहे होते हैं? फोर्स लगा रहे होते हैं। नंबर 2 जो हमारा टॉपिक है वो है इनर्शिया। वो क्या है? इनर्शिया। अगर सिंपल आपसे पूछे ना कि इनर्शिया क्या है, तो आपने ये बताना है कि जब किसी जिस्म पर हम फोर्स लगाते हैं तो उसके जो ऑपोजिट फोर्स लगती है, जो उस बिलफर्ज आप किसी जिस्म को मोशन में लाना चाहते हैं। क्या लाना चाहते हैं? मोशन में लाना चाहते हैं। तो जो चीज़ उसको मोशन में लाने से रोकती है वो क्या है? इनर्शिया। इनर्शिया को हम डिफाइन कर लेते हैं। किसी जिस्म की वो खसूसियत जिसकी वजह से वो अपनी रेस्ट पोजीशन, रेस्ट मतलब रुकी हुई, पोजीशन या यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी, यूनिफॉर्म मोशन में तब्दीली, के खिलाफ मुज़ाहमत पैदा करती है। क्या करती है? मुज़ाहमत पैदा करती है। आपसे पता तो चल गया कि फोर्स क्या है। फोर्स किसी जिस्म को मोशन में लाती है या लाने की कोशिश करती है। जिस्म की मोशन को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। तो नंबर 2, इनर्शिया क्या है? किसी जिस्म की वो खसूसियत जिसकी वजह से वो अपनी रेस्ट पोजीशन या यूनिफॉर्म मोशन में तब्दीली के खिलाफ मुज़ाहमत पैदा करती है। क्या करती है? तब्दीली के खिलाफ मुज़ाहमत पैदा करती है। और ये जो टॉपिक है ना, ये जो चैप्टर है वो काइनेमैटिक्स है। काइनेमैटिक्स में हम मोशन और इसमें तब्दीली का मुताला करते हैं। क्या करते हैं? तब्दीली का मुताला करते हैं। और जो नंबर 3 हम बात करना चाहते हैं वो है मोमेंटम। क्या है? मोमेंटम। नंबर तीसरी जो चीज़ क्या है वो मोमेंटम। किसी जिस्म, इसकी डेफिनेशन क्या है? किसी जिस्म में इसके
उसके मास और वेलोसिटी की वजह से मोशन, और वेलोसिटी की वजह से मोशन, वेलोसिटी की वजह से मोशन, वेलोसिटी की वजह से मोशन क्या कहलाती है? मोशन की मिकदार, मोशन की मिकदार, मोशन की मिकदार क्या कहलाती है? मोमेंटम कहलाती है। क्या कहलाती है? मोमेंटम। मोशन की मिकदार मोमेंटम, मोमेंटम कहलाती है, मोमेंटम कहलाती, मोमेंटम कहलाती है किसी जिस्म में इसके मास, नंबर 1 पहला मास, दूसरी क्या? वेलोसिटी। और हमें पता है कि अगर किसी जिस्म का मोमेंटम p हो, किसी जिस्म का मोमेंटम p हो तो वो किसके बराबर होगा? इसके मास m और इसकी वेलोसिटी v से। यही क्या है? मोमेंटम का फार्मूला। ये क्या है? मोमेंटम का फार्मूला। मोमेंटम का क्या फार्मूला? p इज इक्वल टू एम वी। पी यहाँ पे मोमेंटम, m उस चीज़ का मास और v उसकी वेलोसिटी, v उसकी वेलोसिटी। देखें मोमेंटम एक वेक्टर मिकदार है। मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर मिकदार है। मोमेंटम एक वेक्टर मिकदार क्या है? वेक्टर। वेक्टर बोले तो कौन सी? जो मिकदार, मिकदार और सिमत, और सिमत दोनों चीज़ें बताए। क्या? जो मिकदार और सिमत दोनों चीज़ें बताए वो क्या होती है? वेक्टर होती है। और अगर कोई स्केलर की बात करें तो वो क्या होती है? अगर कोई स्केलर की बात करें तो वो क्या होती है? जो सिर्फ और सिर्फ ओनली आपने क्या बताती है? मिकदार बताती है। क्या बताती है? मिकदार बताती है। और इसकी सिमत क्या है? इसकी सिमत वही होती है जिसमें जिस्म हरकत कर रहा होता है। इसकी सिमत वही होती है जिसमें जिसमें जिस्म हरकत कर रहा होता है, जिस्म हरकत कर रहा होता है, हरकत कर रहा होता है। अब इसका आगे इससे यूनिट देख लेते हैं। देखें मोमेंटम की यूनिट p इज इक्वल टू एम वी, पी इज इक्वल टू एम वी, पी इज इक्वल टू एम वी। तो मोमेंटम की यूनिट क्या आएगा? p, m का मास क्या होता है? किलोग्राम। मास का क्या होता है? किलोग्राम। और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का यूनिट क्या आ गया? सिस्टम इंटरनेशनल SI यूनिट है वो क्या आ गया? SI यूनिट। SI यूनिट क्या आ गया? p इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? मोमेंटम का यूनिट है। ये क्या है? मोमेंटम का यूनिट है। अगर आपसे कोई पूछेगा फोर्स क्या है, इनर्शिया क्या है, ये मोमेंटम क्या है, तो ये आप तीनों चीज़ें इसमें बता सकते हैं। अब मोमेंटम की अगर कोई मिसाल पूछे तो बंदूक से निकलती हुई गोली, बंदूक से निकलती हुई गोली की मिसाल है क्या है? मोमेंटम की मिसाल है, मोमेंटम की मिसाल है। इनर्शिया की मिकदार बहुत कम होती है उसमें, और दूसरी तरफ मोमेंटम बरकरार रखने के लिए बंदूक पीछे की तरफ आती है और गोली आगे की तरफ जाती है। तो ये किसकी? मोमेंटम और इनर्शिया की मिसाल है।